Good morning dear children. Welcome back to the online classroom of श्री गोकुलम पब्लिक स्कूल गुरुवायूर। बच्चों, आप जानते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग। डू यू हियर अबाउट दिस वर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग? यस। आज विश्व के बड़े बड़े मौसम वैज्ञानिक अत्यंत चिंतित है इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। टुडे द साइंटिस्ट्स are very much worried about this global warming. Why? Okay. And so today we will learn about this. Why this happening and what is global warming. All these things let us learn today. Okay. So part 14 global warming. Look अपने पुस्तक में पेज नंबर 90. पार्ट 14 ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया में आज सब जगह ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है। बच्चा बच्चा इस शब्द से परिचित है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। दुनिया मीन्स वर्ल्ड। इन दिस वर्ल्ड टुडे सब जगह एवरीवेयर ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है। द डिस्कशन अबाउट दिस ग्लोबल वार्मिंग इज गोइंग ऑन। Okay, nowadays everywhere we can hear these words global warming. बच्चा बच्चा इस शब्द से परिचित है। Each and every child बच्चा बच्चा single child इस शब्द से परिचित है। They are very familiar with this word global warming. ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है क्या है? इसका अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के औसत तापमान that means the average temperature, the increase. वृद्धि means increase in the average temperature of earth. पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। So ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। Increase in the average temperature of earth. वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से इस ग्लोबल वार्मिंग ने सबको परेशान कर रखा है। वायुमंडल में द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स विद दिस। ओके, द इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग से दैट मीन्स वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्लोबल वार्मिंग ने सबको परेशान कर रखा है। दिस इज द प्रॉब्लम और ट्रबल ऑफ दिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया में आशा के विपरीत जलवायु में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एंड हियर व्हाट इज इट? ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस ग्लोबल ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग इन द होल वर्ल्ड वी कैन सी द चेंजेस इन द क्लाइमेट। जलवायु में भी दैट मीन्स इन द क्लाइमेट ऑल्सो क्लाइमेट चेंज परिवर्तन चेंज। जलवायु में भी क्लाइमेट में भी चेंजेस दिखाई दे रहा है ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग। That means due to this global warming we can see the changes in the climate also. In our climate. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? And why this happening? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? Why this happening? So like this. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार the scientists are saying इसका कारण हमारी आधुनिक नागरिक सभ्यता ही है। What is the main reason or what is the matter for this? Reason for this? उसके अनुसार हमारी आधुनिक नागरिक सभ्यता our आधुनिक नागरिक सभ्यता आधुनिक मीन्स मॉडर्न नागरिक सिटीजन सभ्यता कल्चर दैट मीन्स civilization because of the modern civilization of the people citizen नागरिक means citizen or people. The scientist says that it is because of the modern civilization of the citizen or people. That is the reason. जीवन शैली हमारी जीवन शैली आज पूरी तरह से यंत्रों पर आधारित हो गई है। क्या है?
किसी प्रकार हमारी जीवन शैली, हम आवर लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली, आवर लाइफस्टाइल, दैट मीन्स द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, घर आज पूरी तरह से टुडे इन कंप्लीट सेंस और कंप्लीटली यंत्रों पर आधारित हो गई है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मशीन्स, इज इट, यंत्रों पर आधारित हो गई है. So you know we are using mixie, washing machine, grinders, all these things we use, is it, and all these are for our comfortable life. So look next paragraph. घर के भीतर हो या घर के बाहर हम अपने जीवन को सरल व सुखद बनाने के लिए जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं उन सब में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस और कल कारखानों से निकलने वाली दूषित गैसें है. सो घर के भीतर हो या घर के बाहर, इनसाइड आवर हाउस और आउटसाइड द हाउस, हम अपने जीवन को सरल और सुखद, सरल और सुखद, सिंपल बनाने के लिए जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं. सो वी आर यूजिंग द सिंपल मशीन्स फॉर सिंप्लीफाइंग आवर लाइफ. सरल व सुखद बनाने के लिए जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं, वी आर यूजिंग these things, उन सब में मुख्य रूप से. So among all these machines, what is it inside it? They are containing, उन सब में मुख्य रूप से what are they? कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय वाष्प, एक्वाटिक वेपराइजर, जलीय वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस और कल कारखानों से निकलने वाली दूषित गैसेस coming out from the factories, okay, and mines and factories, and so all these gases are containing in our atmosphere. So all these gases are in these machines. So we are using, that means we are using these machines and these types of gases are inside the machines. ये सब गैसों गर्मी सोखने में उत्तम है. So these machines are coming out and what they are doing? Absorbing heat. गर्मी सोखना means absorb. And these gases absorb the heat from the atmosphere and they उत्तम है. इसीलिए वायुमंडल का तापमान बढ़ गया है. So this is the caution for the increase. तापमान बढ़ गया है, increasing the heat in the atmosphere. वायुमंडल का तापमान बढ़ गया है. इस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण, इस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, सो दिस इज कॉमनली कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इसके कारण संपूर्ण विश्व में, इन द होल वर्ल्ड, प्राकृतिक आपदाओं ने, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं ने एक भयंकर रूप ले लिया है. सो इट टेक्स ए डेंजरस शेप इन द नेचुरल डिजास्टर. सो it is a very great, that means dangerous condition in our earth. So children, now you got a small idea about this global warming, and in the next class we will discuss more about it and learn more things about this global warming. And now let us wind up today's session. So children, read this lesson, this part very well and understand it, and take down the notes I have attached with this and study well. After that, do the test paper and post it. Okay, thank you.